अपनी कॉलेज एजुकेशन पर लाखों खर्च करने के बाद हमारे देश के युवाओं को यह नहीं पता कि एक बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाता है। एजुकेशन कॉलेजेस में हमें बताया जाता है कि ट्रेड विद चाइना के ऊपर व्हाइट पेपर लिखा जाए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे होते हैं। बट सिक्के के दूसरे पहलू में अगर कोई हमको ये बोल दे कि एक महीने में सेल्स डबल कर दो, हम वहां अटक जाते हैं। अगर कोई हमें इन्वेस्टर्स या किसी क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देकर बिजनेस लाना हो, वहां हम लोग अटक जाते हैं। आज इस वीडियो में ऐसे बहुत ही गंभीर समस्याओं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे वैल्यूड बिजनेस प्रोफेशनल्स, वैल्यूड इंडिविजुअल्स को ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं पता दोस्तों, जो एक बिजनेस को वाकई में ग्रो करने के लिए चाहिए। हमारे बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स को यह नहीं पता कि एक विजन कैसे क्राफ्ट करना है, एक मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, एक टीम को यूनाइट और लीड कैसे करना है, एक टीम को मिशन के ऊपर कैसे एक्टिव करना है, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क कैसे बनाने हैं, पर्सनल प्रोडक्टिव टाइम कैसे मैनेज, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग फनल्स कैसे डिफाइन करने हैं, मार्केटिंग मैसेजेस को कैसे क्लैरिफाई करना है जिससे कस्टमर्स आपकी स्टोरी, आपके बिजनेस, आपकी सर्विसेज के अंदर आए, पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस के गोल्स को कैसे डिफाइन करना है। आई रिपीट, बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याओं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इन वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सेंस बनाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ये है कि हम आपको वो इंडिविजुअल, वो प्रोफेशनल, वो व्यक्ति बनाएं जो एक सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। आप जानते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस या एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में जिस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि उस व्यक्ति के क्वालिटीज, उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स हमें अपने भीतर उतारने चाहिए। सो आज के वीडियो का पर्पस है कि हम आपको वो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल और वो वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल बनाए जो जहां जाता है आग लगा देता है। आप सभी का स्वागत है सीखेगा इंडिया के बिजनेस सिंप्लीफाइड सीरीज में। दोस्तों, कोई भी बिजनेस या कहूं कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस ड्राइव होता है उसके ओनर से। एक स्टार्टअप का फाउंडर उस स्टार्टअप को बड़ा बनाता है। किसी भी प्रोफेशन की आप बात कर ले, आप मूवी को देखें, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट्स, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन को सक्सेसफुल बनाने से पहले उसके पीछे एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। बिजनेस विमेन या बिजनेस मैन जिम्मेदार होता है उस बिजनेस की सफलता के पीछे। स्टार्टअप फाउंडर जिम्मेदार होता है स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने के पीछे। तो अर्थात एक सक्सेसफुल बिजनेस अगर आपको बनाना है तो आपको वो इंडिविजुअल बनना होगा जिसके अंदर कुछ वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाएगा। अब हम बात करते हैं 7 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स, 7 ऐसी क्वालिटीज, 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए, जो किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस, किसी भी स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट टीम, पॉलिटिक्स, मूवी के अंदर जाता है, वो उसको ग्रो करता है। राइट? सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल, लेट मी से वन थिंग। जब मैं कह रहा हूं बार बार वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल या वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल वो इंसान है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा होती है, जिसको कोई कोविड, कोई रिसेशन रोक नहीं पाता है। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, जैसा वर्ड एक्सप्लेन करता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वैल्यू ड्रिवन, वो इंसान, वो लेडी जो वैल्यू को ड्राइव करता है, सामने वाले के बिजनेस, सामने वाले के प्रोफेशन, सामने वाले के किसी भी धंधे, कॉर्पोरेट, किसी भी चीज के अंदर वो इंसान अपने अंदर से वैल्यू ड्राइव करता है। यानी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल आपको पैसा कमाने में हेल्प करता है। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल आपकी लाइफ की टेंशंस को कम करता है, फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बिजनेस के इंटरनल, बिजनेस के कस्टमर्स की और बिजनेस की टीम की। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमेशा रिजल्ट की बात करता है, हमेशा डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने की बात करता है। जनरली एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमारी कंट्री में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको चाहिए कि वो 10-15 साल का अच्छा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले और वो
बिजनेस की डर्ट, उसके बॉटम ऑफ द डर्ट को समझे और उसके बाद वो एग्जैक्टली उन चीज़ों को ड्राइव करे जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स या क्वालिटीज़ बताने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। मैं आज कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जो हमारे समाज में सहज ही स्वीकार नहीं होती हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से बिफोर आई स्टार्ट विद, क्योंकि वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि ये लोग अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। A value-driven professional sees her or himself as an investment in the economy. आप ये समझते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिटर्न एक्सपेक्ट होती है। आप फर्ज कीजिए कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, आप चाहेंगे कि उस आपके 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1000 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट हो, राइट? अगर ऐसा होता है तो आप उस स्टॉक के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में ना, मैंने पहले ही सॉरी बोला क्योंकि मैं कड़वी बात बता रहा हूं आपको। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से देखता है, कई बार ये एम्प्लॉयर इस बात को डिफाइन नहीं कर पाता और कई बार एम्प्लॉई इस बात को समझ नहीं पाता कि एम्प्लॉयर मुझे किस दृष्टिकोण से देख रहा है। दोस्तों, एम्प्लॉयर के लिए जब भी कोई एम्प्लॉई उसकी टीम में आता है तो एम्प्लॉयर के लिए वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा एक होप जुड़ी होती है कि वो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। एक एम्प्लॉयर अपनी इन्वेस्टमेंट से हाईएस्ट ह्यूज रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। अगर एम्प्लॉय या टीम मेंबर को यह बात समझ में आ गई कि मैं एक इन्वेस्टमेंट हूं और मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर अपने एम्प्लॉयर या किसी मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर या किसी टीम के कैप्टन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हाईएस्ट रिटर्न ऐड ऑन करनी है, हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करनी है, आप देखेंगे उस दिन से वो बंदे का ना दुनिया को और अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर एंड द क्वालिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। वैल्यूड इंडिविजुअल अपने आप को ऐसा देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो आप समझिए, देखिए, हम सब बहुत प्राइसलेस हैं। नेचर ने हमको प्राइसलेस बनाया है। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड वाइफ किड्स, हम सबके लिए वाकई में प्राइसलेस है। क्या हम वाकई में इन्वेस्टमेंट है? हम वाकई में इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वर्क फोर्स में एंटर करते हैं, जैसे ही आप बिजनेस में एंटर करते हैं, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, दोस्तों, आपके साथ एक टिकट साइज जुड़ा होता है। आप सबकी एक वैल्यू होती है, आप सबकी एक सेल्फ वर्थ होती है ना। जब आप जॉब लेने जाते हैं, बताते हैं मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी है। जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, बताते हो कि मेरी सर्विस या प्रोडक्ट की एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू है, राइट? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पर्सनल लाइफ में हम लोग वाकई में प्राइसलेस हैं। वी आर कंप्लीट, वी आर इनफ। बट द मोमेंट यू गेट इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड, हम सबका एक टिकट है, हम सबको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि मैं एक इन्वेस्टमेंट हूं अपने बिजनेसमैन या अपने लीडर या किसी भी प्रोफेशन में, और मुझे वैल्यू एडिशन करनी है, मुझे हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करना है अपने बिजनेसमैन को, अपने सुपरवाइजर को, आप देखोगे आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की पहली कैरेक्टरिस्टिक बताई है, वो इंसान जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपको हाईएस्ट रिटर्न पर फोकस करना है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, नेचुरल लाइफ में भी, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमें चाहिए कि हम उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करें। यू आर रिटर्निंग द इन्वेस्टमेंट। अगर आप समझ रहे हैं, रिटर्न इन्वेस्ट हुई आपके अंदर। आप समझे कि किसी ने अगर मुझे ट्रस्ट किया है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है ट्रस्ट मेरे अंदर, तो मुझे चाहिए मैं ज्यादा हैवी तरीके से उसको, ट्रस्ट को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसके प्यार को लौटाऊं। इजंट इट मेकिंग सेंस टू अस? सेम वे जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, हमें समझना होगा कि हमें हाईएस्ट रिटर्न देना होगा। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस पॉइंट इज कि एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल अपने आप को एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, जिससे वो उस इन्वेस्टमेंट पर हाईएस्ट
रिटर्न प्रोवाइड कर सके, इस चक्कर में लगा रहता है। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का दूसरा महत्वपूर्ण क्वालिटी या महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने आप को हीरो या गाइड की तरह देखते हैं, एक विक्टिम की तरह कभी नहीं। जब मैं विक्टिम कह रहा हूं, विक्टिम से क्या मतलब? विक्टिम से मतलब बेचारा, विक्टिम से मतलब पीड़ित, विक्टिम से मतलब एक शिकार, राइट? सो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमेशा अपने आप में एक हीरोइक एनर्जी, एक गाइड की एनर्जी लेकर चलते हैं, एक विक्टिम की तरह नहीं। आप इस बात को समझते होंगे कि किसी भी स्टोरी या किसी भी मूवी में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं: हीरो, विलन, गाइड एंड अ विक्टिम। हीरो वो होता है जिसके बारे में मूवी होती है, जो एक मिशन पर होता है। और जब आप कोई एक गोल, कोई एक मिशन, कोई एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं, काम करते हैं, तो आप अपनी ही लाइफ में एक हीरो कैरेक्टर के अंदर होते हैं। जब आप किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं उसके आगे बढ़ूं, उसके रास्ते में रोड़े अटका दूं, तब आप एक विलन एनर्जी के रूप में आते हैं, विलन कैरेक्टर आप निभा रहे हैं। और गाइड जनरली थोड़ा सीजन कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है। तो जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के करियर बनाने में, किसी को गाइड करते हैं, कहीं कंसल्टिंग करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी हेल्प करते हैं, तो आप एक गाइड एनर्जी, गाइड कैरेक्टर के बीच में होते हैं। विक्टिम जनरली एक असहाय व्यक्ति होता है। जब आप अपनी लाइफ में चीजों को गिव अप कर देते हैं, जब आपको लगता है कि आई डू नॉट हैव एनर्जी, जब आपको लगता है कि आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डन, तब आप विक्टिम कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। मूवी के अंदर, किसी भी स्टोरी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं: हीरो, विलन, गाइड एंड अ विक्टिम। आप अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी स्टोरी में अपने आप को कहां पोजीशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चीज। आप दोस्तों किसी को भी सुनकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा या नहीं। मैंने कई लोगों को सुना है, देखा है, उनकी कहानियां सुनी है, उनकी स्टोरी सुनी है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि यार मैं अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया तो उसका कहीं ना कहीं ब्लेम गवर्नमेंट है, या उनके पेरेंट्स हैं, या सरकार हैं, या किस्मत है, नसीब है, भगवान है, या कुछ है, राइट? आप देखेंगे लोग हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपनी असफलता के कारण। ये होते हैं विक्टिम लोग। और आप उनसे बात करेंगे, 5 साल बाद भी वो वही बात कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम्स, सेम इश्यूज को दोहरा रहे हैं। दे आर लिविंग अ विक्टिम लाइफ, दे आर इनटू द विक्टिम एनर्जी, विक्टिम कैरेक्टर। वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। दोस्तों, हम सब रोज अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, अपने हाथों से अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। आप अपने आप को पोजीशन कहां और कैसे करते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए रोज अगर आपको सुबह उठना हो और अपनी स्टोरी, अपनी बुक, अपनी मूवी बनानी हो, तो आप कैसा कैरेक्टर प्ले करेंगे? आप सोच के देखिए। आपको लगेगा यार मैं एक मिशन पे हूं, मेरा एक विजन है, मेरा एक गोल है, और मैं अपने आप को एज ए हीरो उसके अंदर पोजीशन करूंगा और लग जाऊंगा फोर्सफुली उस मिशन को अचीव करने के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिपीट कि आप रोज सुबह उठ के अपनी स्टोरी लिखें। हम सब एक स्टोरी के अंदर हैं, ऐसा महसूस कीजिए। हम सब एक अपनी ही बुक लिख रहे हैं, अपनी ही एक मूवी बना रहे हैं। तो क्या आपके डेली एक्शंस होंगे? क्या आपका मिशन होगा? क्या आपका गोल होगा? यह आपको डिफाइन करना है। विक्टिम एनर्जी, विक्टिम कैरेक्टर हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में रहे, जिससे आप हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, जिससे आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपके डिसीजंस उनके हिसाब से चलें। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक हीरो की तरह, बिकॉज हीरो इज ऑलवेज ऑन अ मिशन, अपनी लाइफ को हीरो पोजीशन करके, क्योंकि पोजीशनिंग, मैं फिर कह रहा हूं, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को एज ए हीरो की तरह, अपने आप को हीरो की तरह पोजीशन करके आगे बढ़ते रहना है। सो इंपॉर्टेंट टिप, एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल अपने आप को एक हीरो और गाइड की तरह अपनी लाइफ में पोजीशन करता है और अपने मिशन को अचीव करने का निरंतर प्रयास करता है। दोस्तों, एक नवजात और एक अडल्ट, यानी एक इन्फेंट, एक बेबी और एक अडल्ट, एक वयस्क में क्या अंतर है? जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो उसको बिना मतलब के खूब सारी अप्रिसिएशन दी जाती है। उसको लोग प्यार करते हैं, उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, उसको पकड़ते हैं,
उसके लिए सेलिब्रेशन होता है, उसको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है, जबकि उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ है, वो सिर्फ इस पृथ्वी पर मौजूद है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन ये है एक बेबी। लेकिन जब हम एक वयस्क की बात करते हैं, एक अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट को अप्रिसिएशन के साथ साथ फीडबैक भी दिया जाता है, क्योंकि हम किसी वयस्क व्यक्ति से, किसी मैच्योर व्यक्ति से, हम सोसाइटी में, हम फैमिली में, हम बिजनेसेस में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट पता होगा, इनको प्रॉफिट एंड लॉस पता होगा, क्या डेंजर है, क्या सेफ है, इनको पता होगा। तो हम सोसाइटी में जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम उनके साथ जब एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, तो हमको लगता है कि अगर आप एडल्ट हैं, हम एडल्ट हैं, तो हमें पता है कि सोसाइटी में किस तरह से रहना है, बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, कैसे एक कल्चर डेवलप करना है। सो एक बेबी यानी एक बच्चे और एक वयस्क में यही फर्क है कि बच्चे को अप्रिसिएशन मिलती है और एक वयस्क को, एक अडल्ट को अप्रिसिएशन के साथ फीडबैक भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप ये समझे, ए वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल फीडबैक को एक बेस्ट गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करता है। विश्वास करें या नहीं, इस दुनिया में अगर सबसे कोई शानदार गिफ्ट किसी को दे सकता है तो वो है फीडबैक। अगर हम सब ये इमेजिन करके देखिए, अगर हम सब फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और एक रेगुलर रूटीन बनाएं, मतलब हम फैमिली में या प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में अगर हम एक रेगुलर रूटीन बनाएं कि वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमें फीडबैक मिल रहा हो एक दूसरे के साथ, अपने ट्रस्टेड एडवाइजर से अगर हमको फीडबैक मिल रहा हो, तो क्या इनॉर्मस इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट प्रोसेस है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। आप अपने बॉस, अपने ट्रस्टेबल एडवाइजर से पूछ सकते हैं अपने बारे में कि मुझे मेरा फीडबैक दीजिए। क्यों चाहिए आपको फीडबैक? अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया था, वो हर बार कोशिश करता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू ड्राइव करने की। दोस्तों, अगर आपका एक मिशन है, अगर आपका एक बड़ा गोल है, उस गोल पे आप चलेंगे तो स्वाभाविक है आप जाने और अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। कैसे पता चलेगा आपको कि आप सही या गलत कर रहे हैं? आपको फीडबैक अपने ट्रस्टेबल एडवाइजर्स या अपने सुपरवाइजर या अपने बॉस से या वो लोग जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हैं, उनसे रेगुलर फीडबैक लेना होगा। फीडबैक लेते रहेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। 99.99% दुनिया ऐसा नहीं करती। पहली बात, आई नो फीडबैक लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये एक छोटी सी क्वालिटी अगर हम सब अपने भीतर उतार लें और अगर हम सब जाकर अपना फीडबैक मांगे, मैं आपसे अपना फीडबैक मांगू कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपनी डिलीवरी, अपनी एनर्जी, अपने कंटेंट में, इस ट्रेनिंग में, तो आप मुझे अगर फीडबैक देंगे कमेंट के रूप में, सो मेरे लिए की अपॉर्चुनिटी है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस को और बेटर बना सकता हूं। आप अगर किसी से यही चीज पूछते हैं अपने बॉस से कि बॉस मुझे बताओ कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या कहीं से कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, आप अगर मैं अपने बात को इमोशनली आप तक पहुंचा पा रहा हूं, एनर्जी को ड्राइव कर पा रहा हूं, तो पॉइंट यही है कि हमारा काम है कि हम अपने लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि हमें प्लीज हमारा फीडबैक दो। देखो, डेली बेसिस पर भी या वीकली मंथली बेसिस पर अगर आप एक एक चीज पे आप काम करोगे, मार्क माई वर्ड्स एंड टेक माई वर्ड्स, और मैं चैलेंज करता हूं, आप विश्वास कीजिए, आप 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने बाद आप खुद एज ए इंडिविजुअल कहां होंगे, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे किसी भी चीज में कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं यहां भी ठीक हूं, मैं वहां भी ठीक हूं। आप एक्चुअली वाकई में फीडबैक एक्सेप्ट करके अपने आप को इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में लगे हुए हो, अपने आप को ही बेटर बना रहे हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेचर का इतना प्यारा, इतना खूबसूरत ही आपको एक ट्रेजर मिला हुआ है कि सबसे फीडबैक लो और इंप्रूव करते रहो। देयर इज नो पॉइंट। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमेशा फोकस करते हैं अपने कांस्टेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो अपने ट्रस्टेबल एडवाइजर से वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, कभी भी रेगुलर एक सिस्टम बनाइए जहां आप अपने फीडबैक को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें, अपने आप को इंप्रूव करते रहें, अपने मिशन, अपने विजन, अपने गोल को अचीव करते रहे। एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल निरंतर सतत इस प्रयास में रहता है कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकूं और कैसे मैं अपने ट्रस्टेबल एडवाइजर से
फीडबैक लेता रहूं। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी यह होती है कि वो अपनी टीम या बिजनेस की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन या टेंशंस या फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। स्टोरी स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक हीरो है और उसका एक मिशन है, मान लीजिए किसी हीरो को किसी लड़की से शादी करनी है या लड़की को लड़के से शादी करनी है, और अगर वो सीधा जाकर उस लड़की से शादी कर लेता है या लड़के से शादी कर लेती है, तो ये कोई स्टोरी नहीं हुई। इसके अंदर हीरो को पनिश नहीं किया गया, हीरो के सामने ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ हुआ ही नहीं। हीरो सीधा गया, उसने लड़की से शादी कर ली। आप ऐसी मूवी को कभी नहीं देखोगे। तो स्टोरीज के अंदर, मूवीज के अंदर एक हीरो को पनिश करना होता है, उसको अपने मिशन से दूर करना होता है, उसको टेंशंस, फ्रस्ट्रेशंस, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसे बहुत उतार चढ़ाव देखने होते हैं, जिससे कि वो वर्दी बन सके, वो उस लायक बन सके उस लड़की के, और अंत में उस लड़की से उसकी शादी हो सके। ये इस तरह का मूवी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और हम उस मूवी को बार बार देखना चाहते हैं। देयर इज अ सीक्वेंस इन द मूवी। सो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमेशा कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स और टेंशन से भागते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करना है, नहीं। आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपके फ्रीलांसिंग करियर में या स्टार्टअप में आपके सामने जो प्रॉब्लम्स, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं ना, उनको पॉजिटिवली एंगेज करना है, उनको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, टीम में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रही है, सडनली बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ गए, ओवरहेड्स बढ़ गए, राइट। टीम मेंबर्स में आपस में किसी बात को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको वहां रहकर, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, उस बिजनेस की प्रॉब्लम्स को, उस बिजनेस की या उस टीम की डर्ट को समझकर उसको सॉल्व करना होगा, उसको आगे बढ़ना होगा। आई रिपीट, मैं नहीं कह रहा कि आपको रीजन बनना होगा प्रॉब्लम का, बट उन प्रॉब्लम के साथ डील करना होगा, कॉन्फ्लिक्ट को एंगेज करना होगा पॉजिटिवली और उनको सॉल्व करना होगा। जितने बड़े आप लीडर बनते हैं, जितने जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है, वैसे वैसे आप ज्यादा प्रॉब्लम से डील करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री डेली बेसिस पे सिर्फ प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। तो ये द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आप जैसे जैसे ऊंचाइयों पे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जब कभी इंटरव्यू देने जाता था तो एचआर या कंपनी के सीईओ जनरली एक सवाल मुझसे पूछते थे, और एक फिलॉसफी मैंने अपनी अपनाई थी और इसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो मैं आपको बताता हूं वो क्या था। कई बार एचआर मुझसे पूछते थे कि आने वाले 5 साल के अंदर आप कहां पहुंचना चाहते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी में कहां देखना चाहते हो। मैं उनको बताता था कि मैं जी एक्स पोजीशन पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, वाई मेरी सैलरी या मेरी इनकम होनी चाहिए। ये बोलना तो आसान है, बट इसके पीछे अगर पूछा जाए कि कैसे, ऐसा कैसा कर सकते हो आप, तो उसके पीछे मेरी जो फिलॉसफी होती थी वो मैं ये बताता था कि जी मैं फर्स्ट मंथ तो इस जो मेरा प्रोफाइल है उसको समझूंगा, अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको समझूंगा, प्रोसेस सिस्टम को समझूंगा। सेकेंड मंथ मैं उसको स्पीड अप करूंगा। फर्स्ट मंथ मैंने समझने में लगाया, ट्रेनिंग लेने में लगाया। सेकेंड मंथ मैं इन सारी चीजों को स्पीड अप करूंगा, जल्दी से जल्दी रिजल्ट लाने में बिलीव करूंगा। एंड थर्ड मंथ जब मुझे सिस्टम, प्रोसेस, कस्टमर्स सब चीजें समझ में आ गई, थर्ड मंथ मैं उस टीम या उस बिजनेस की डर्ट में जाऊंगा, उनकी प्रॉब्लम्स में जाऊंगा, वो उन केसेस को पकड़ूंगा जो हाईली एस्केलेटेड हैं, जो सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो इसमें जनरली एचआर कई बार पूछते थे या सीईओ साहब पूछते थे कि क्या होगा, ऐसा क्यों, उससे क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको यह समझ में आएगा कि आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग, ओनरशिप, इनिशिएटिव टेकर की एबिलिटी है। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस जॉब, इस बिजनेस के अंदर आए हैं, राइट। तो जब ऐसा होता है तो आप सबके लाइमलाइट में आते हो, सबको दिखता है कि यस, ही और शी इज अ डूअर, ही शी हैज अ कैपेबिलिटी टू सॉल्व थिंग्स। तो ये एक मेरी फिलॉसफी चलती थी, राइट। इसी तरह से अगर आप प्रॉब्लम्स अपने अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस, अपने फ्रीलांसिंग करियर, अपने करियर में कहीं पर भी जहां भी प्रॉब्लम्स हैं
उनसे भागिए मत। उन प्रॉब्लम्स, उन कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिवली सॉल्व कीजिए। सबसे पहली चीज, एक्सपेक्ट करें कि आपके सामने प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट आएगा। नंबर 2, अपने आप को काम एंड फोकस्ड रखिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राइट? ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बड़े फोकस, बहुत ही काम, सॉर्टेड रखिए, जिससे आप फोकस कर पाएं प्रॉब्लम के ऊपर और रिजॉल्व कर पाएं उस प्रॉब्लम को। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं तो आप एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल बनते हैं। लोग देखते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस बिजनेस के डर्ट को क्लीन कर सको, आप इसको आगे ले जा सको। इसी तरह से वो आपके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बताया था, वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की हमेशा डिमांड होती है। हर बिजनेसमैन, हर सुपरवाइजर चाहेगा कि उनकी टीम में ऐसे लोग रहें जिनके अंदर क्षमता है लड़ने की, प्रॉब्लम्स के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ पॉजिटिवली एंगेज होने की। आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगेन आई रिपीट, कोई रिसेशन, कोई पेंडेमिक आपको रोक नहीं सकता अगर आप इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने भीतर उतारते हैं। और अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने एक बात कही थी, स्टोरी। आप सोचिए अपनी लाइफ में आप कैसे कैरेक्टर को, कैसे अपनी स्टोरी में कैसे एक हीरो को फॉर्म कर रहे हैं। वो हीरो जो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, वो हीरो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो हीरो जो अपने आप को एज अ हीरो पोजीशन करता है। तो आप देखिए आपकी स्टोरी, आपकी मूवी, आपका करियर कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली सॉल्व करते हैं। सक्सेसफुल लोगों का फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी वो ये होती है कि ये लोग इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं, यानी काम को करने पर फोकस करते हैं। ये लोग आइडियाज को लेकर केवल बैठते नहीं हैं, ये आइडियाज पर काम करते हैं, एक्ट करते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में, सेटिंग गोल्स विल नॉट बिल्ड योर करियर, अकम्प्लिशिंग गोल्स विल बिल्ड योर करियर। जब आप चीजों को करने में विश्वास रखते हैं तो आप पहले ही कंपटीशन से काफी आगे निकल गए, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर वो लोग हैं जो आइडियाज को दिमाग में रखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनके ऊपर एक्ट करते हैं, जो आइडियाज को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, कीप द बॉल रोलिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन। बॉल को उसके एंड गोल तक पहुंचाना ही हमारा काम है। जो काम आपने अपने हाथ में पकड़ा है, चाहे वो टीम का हो, अपने बिजनेस का हो, अपने क्लाइंट का हो, जो काम आपने पकड़ा है उसको गिव अप ना करते हुए, उसको और आगे बढ़ते हुए उसको कंप्लीट कीजिए। इफ यू आर थिंकिंग टू मेक वीडियोस बनाइए। इफ यू आर थिंकिंग टू राइटिंग अ बुक लिखिए। अगर आपको लगता है आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको सीखिए और इंप्लीमेंट करिए। तो ज्यादातर लोग आइडियाज को रख के बैठते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल बिलीव इन अकम्प्लिशिंग द टास्क। जनरली दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक वो जिनका होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक वो जिनका होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जनरली वो लोग होते हैं जो अपने बारे में ये विश्वास रखते हैं कि मैं ऐसी या ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ये कर सकती हूं या ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूं। वो टाइप्ड होते हैं, वो चीज़ों को ऑलरेडी डिसाइडेड, अपने ही भीतर डिसाइड करके बैठते हैं कि ऐसा ही है। जैसे मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं गाड़ी चलाने या मैं स्विमिंग करने में अच्छी नहीं हूं या अच्छा नहीं हूं, बशर्ते उनके पास ये सवाल कम होते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा कैसा हो सकता हूं, या मैं ड्राइविंग कैसे इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं स्विमिंग कैसे इंप्रूव कर सकती हूं या कर सकता हूं। यह फर्क होता है फिक्स माइंडसेट। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट के लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग चैलेंजेस को अपने हाथ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको फेलियर से डर लगता है। ये फेलियर को बहुत इजीली, सहजली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि अगर ये फेल होंगे तो इनको लगेगा कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हुई है, हम न कामयाब हो गए। ये अपने ही अंदर एक जाल के अंदर बुनते रहते हैं, अपने ही एक ख्यालों के अंदर रहते हैं, ये इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते। हमें फिक्स माइंडसेट नहीं चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट इससे टोटली ऑपोजिट होता है। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का पहला लक्ष्य होता है कि मैं कैसे अपने आप को रेगुलर इंप्रूव कर सकूं। याद है मैंने पहले पॉइंट में बताया था एक कि फीडबैक लेना। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा फीडबैक लेगा, फिक्स माइंडसेट फीडबैक नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहेगा। वो अपने आप को, अपने रियल आपको विजुलाइज नहीं कर सकता, अपने आप को रियल को फेस नहीं कर सकता, अपने सच्चे अस्तित्व को वो नहीं देख पाएगा। उसको आप बताओ उसकी कमियां हैं, वो आपसे लड़ना स्टार्ट करेगा। फिक्स माइंडसेट मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ेगा, इसीलिए फिक्स माइंडसेट फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, टेंशन में रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों से दूर भागेगा, वो लोगों से दूर भागेगा, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फिर कोनों में छुपेगा। कई बार ये लोग फिर नशे के आदी हो जाते हैं, कई बार ये लोग अपने ही आइसोलेशन में जीते हैं, अपनी ही दुनिया बनाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना। हम सोशल एनिमल हैं। हमें, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है वैल्यू एडिशन, हमारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट, जैसे मैंने बताया, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस रेगुलर इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। हर एम्प्लॉयर को, हर टीम लीडर को अपनी टीम में वो शख्स, वो व्यक्तित्व चाहिए जिसका ग्रोथ माइंडसेट हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। एग्जाम्पल, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक दिन आप पीक पर पहुंच ही जाओगे। बट हां, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप एक एक कदम से आप जब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपका व्यू बेटर होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, आपकी स्टोरी बेटर होती रहेगी। यह होता है ग्रोथ माइंडसेट। हर बिजनेस को, हर टीम में, हर स्पोर्ट्स में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर मूवी में, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेसमैन को वो लोग चाहिए जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट हो, क्योंकि अ प्रोफेशनल विद ग्रोथ माइंडसेट always and constantly focusing on learning and improving. A value driven professional always focuses on the improvement. Value driven professional हमेशा फोकस करता है, हर वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को वो तलाशने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे वो पर्सनली बेटर बन सके, डेली बेसिस पर बेटर बन सके, अपने क्लाइंट को प्रॉफिट कमाने में बेटर हो सके, अपने क्लाइंट या अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेटर हो सके। तो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल हमेशा ग्रोथ की तरफ सोचता है, क्योंकि वो यकीन है, उसको विश्वास है कि वो लाइफ के हर एरिया में ग्रो कर सकता है। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट आपको कहने वाला हूं, इसमें कोई नई बात नहीं बताने वाला। ये हम सब जानते हैं, बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे गुरु हमें सिखा रहे हैं, और वो है बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मैं फर्म बिलीवर हूं इस चीज का कि अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ऑनेस्ट रहिए हर एरिया ऑफ लाइफ में। विश्वास करें या ना करें, ये इस बात को मैं इतना ज्यादा स्ट्रांगली अपने भीतर से विश्वास करके बोलता हूं ऑलमोस्ट हर किसी को, कि जब आप सच पर रहोगे ना, आप देखोगे आपको ना एक अलग सी एनर्जी मिलती है। आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, आप फियरलेस बनोगे। अपने प्रति दोस्तों ईमानदार रहिए, अपने गोल्स, अपने मिशन के प्रति ईमानदार रहिए, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस के प्रति, अपने कस्टमर्स के लिए ईमानदार रहिए, अपने फैमिली, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के लिए ईमानदार रहिए, इस सोसाइटी के लिए सच बोलिए। बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। मुझसे गलती हुई है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मुझसे गलती हुई है। मुझे कोई काम नहीं आता तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे काम नहीं आता। झूठ बोल के आप अपनी एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी, अपना टाइम, उनका टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ होने नहीं वाला। बी वेरी ऑनेस्ट। जो चीज नहीं आती उसको बोलिए और उसको सीखिए और उसको करिए। अगर कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। हर बिजनेस में, हर टीम में ऐसे लोग चाहिए जो सच्चे हों, जो सच का साथ दे, जिनका एक मिशन है और मिशन के ऊपर रेगुलर फॉलोअप करें।
रेगुलर उस गोल को अचीव करने में निरंतर प्रयास करते रहें। सच बोलने वालों की एंड ऑनेस्ट पीपल की हमेशा डिमांड होती है। हर बिजनेस चाहता है कि उनके पास ऐसे लोग रहें, उनके पास ऐसे लोग रहें जो सच्चे हों, जो बिजनेस से ईमानदार हो, जो बिजनेस से छोटी छोटी चीजों में ना पंगे ना लें। अगर आप मुझे बचपन में मुझे ये चीज अब रियलाइज हुई कि बचपन में मैं जब अपने पेरेंट्स या अपने ट्यूशन टीचर्स या अपने स्कूल टीचर से कई बार जब मैं झूठ बोलता था, तो मुझे ये रियलाइजेशन अब आके हुई है कि वो झूठ वाकई में मैं अपने आप से बोलता था, उनसे नहीं। मुझे रियलाइज अब हुआ है ये चीज। और सेम चीज जब मैं अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी इनकम, अपने फैमिली में वैल्यूज के तौर पे जब मैं ड्राइव करता हूं, तो मुझे दिखती है कि हम क्यों झूठ बोलते हैं। हमसे कोई गलती हुई है तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसको इंप्रूव करना चाहिए। सिंपल एक ही फॉर्मूला है, स्वीकार लो और सुधार लो। मैं एक बात का फर्म बिलीवर हूं दोस्तों, हमारी लाइफ सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं। अगर हम जीवन को एक्सेप्ट करें, इसकी सच्चाई को एक्सेप्ट करें, इसको गोल ना घुमाएं, क्योंकि जब हम चीजों को गोल घुमाना स्टार्ट करते हैं ना, लाइफ भी हमें गोल घुमाना स्टार्ट करती है। सो द ओनली लास्ट पॉइंट, एंड प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, स्टे वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उठिए, बहाना मत मारिए कि आज घड़ी का अलार्म क्लॉक फेल हो गया था जिस वजह से मैं सुबह नहीं उठा, ट्रैफिक मिल गया था मैं इस वजह से टाइम पे नहीं पहुंचा। कोई बहाना मत मारिए, स्टे वेरी ऑनेस्ट। अगर आप लेट निकले हैं तो बोलिए मैं लेट हूं। कम से कम आप ट्रस्टेबल व्यक्ति बनेंगे। लोग आपके अंदर देख पाएंगे कि आपके अंदर 100 कमियां हैं, लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर जरूर आएगी कि यह व्यक्ति, यह शख्स सच्चा है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हर बिजनेसमैन चाहेगा कि आप उनके साथ रहें। एक सक्सेसफुल बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप से और अपने मिशन और अपने आसपास अपनी टीम, अपने बॉस, अपने सुपरवाइजर से, अपनी फैमिली से सच बोलिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि इन वीडियो सीरीज से हमारा पर्पस है कि हम आपको वो लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। और इस वीडियो का पर्पस है कि हम आपको एक वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल या वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल बना सकें, जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा होती है, जिसको कोई रिसेशन, कोई पेंडेमिक रोक नहीं सकता, जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल के ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा, आई रिपीट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सबके पास एक अपना अपना टिकट है, हम सबकी एक सेल्फ वर्थ है। अगर इस वीडियो के बताए हुए इन 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज हैं, अगर हम इन 7 क्वालिटीज को अपने भीतर इंस्टॉल करते हैं, सिंक इन करते हैं, आप ओपन मार्केट में एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल एंटर करते हैं। और आप विश्वास करें या नहीं करें, आपको ये 7 पॉइंट्स, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक प्रोफेशनल के लिए, बट ये 7 पॉइंट्स जो बहुत ही बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम है तो आप ऑलरेडी बहुत ऐसे लोगों से आगे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं कैसे अपनी आइडेंटिटी, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस के अंदर रख सके। तो आप पहले ही बहुत आगे हैं। तो इस वीडियो का पर्पस है कि आपको वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल बनाना, जो ग्रो कर सके, जिसकी डिमांड हो, जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर हम वाकई में वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल बन जाएंगे, शायद हम अपनी कंट्री के ना 50% क्रिमिनल केसेस को खत्म कर देंगे। अगर हम सब वैल्यू एडिशन में विश्वास करेंगे, अगर हम सब सच बोलेंगे, अगर हम सब सोचेंगे कि वैल्यू एक्सट्रैक्शन ना करें, मतलब एम्प्लॉयर ये ना सोचे कि मैं कम सैलरी में कैसे एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाऊं, एम्प्लॉय ये ना सोचे कि मैं ज्यादा सैलरी में कम काम करूं। अगर दोनों ही ये सोचे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही ये सोचे कि मुझे एम्प्लॉय की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, और एम्प्लॉय ये सोचे कि मुझे एम्प्लॉयर के बिजनेस, इनके मिशन विजन में वैल्यू एडिशन करना है, तो आप सोच के देखिए। मैं बहुत बिलीव करता हूं कि शायद हमारी कंट्री, हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।